नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समुद्र शर्मा और सबसे पहले हम बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल की। सीएम भूपेश बघेल ने पशुपालकों, ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं को सौगात दी है। सीएम ने गोधन न्याय योजना के तहत मवेशी पालन करने वाले भूमिहीन किसानों से खरीदे गए गोबर के बदले उनके खाते में करीब सीधे 4 करोड़ 41 लाख रुपए ट्रांसफर किए। वहीं गौठान समितियों को 94 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके साथ ही महिला समूहों के खातों में 64 लाख रुपए की लाभांश राशि दी है। 98वीं किस्त जारी किया गया। अभी पूरे प्रदेश में धान कटाई का काम करीब संपन्न हो चुका है। धान खरीदी भी सोसाइटियों में लगातार जारी है और लगभग 58 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। बहुत सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है और कहीं कोई शिकायत न सोसाइटियों में मिल रहा है, न बारदाने की, न पेमेंट की। भुगतान भी इतनी बड़ी राशि जिसमें किसानों को भुगतान होना है, 3 दिन के भीतर में भुगतान हो रहा है और पूरे प्रदेश में कहीं कोई शिकायत नहीं आ रही। एक बड़ी उपलब्धि। बिलासपुर के बिल्हा में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने लोगों को संबोधित किया और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सभी वर्गों को आरक्षण देना चाहती है, लेकिन बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। आरक्षण विधेयक पर अभी तक राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा अनुसूचित जाति के साथी मन सहमत हुई, तैयार हुई, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तुम प्रस्ताव करके दो, मैं हेड काउंट करा दूं अनुसूचित जाति के और आ जाए, चाहे वो 14% है, 17% है, 20% है। मैं उसका आरक्षण छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति दूं, ये बात की घोषणा एक पवित्र स्थान में मैं करना चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाजवादी मंच से कुछ सवाल है। आरक्षण लागू हो, आरक्षण लागू हो तो राजभवन में मन है पैदल मार्च करेगी से 2 तारीख के विशेष सत्र में पारित हो गए। हमारे मंत्री मन रविंद्र चौबे है, अमरजीत भगत है, सी डेरिया है, कवासी लक्ष्मण है, मोहम्मद अकबर है। ये मन राजभवन में जाकर रात के 9 बजे वो फाइल लगी, तुम पेपर में पढ़े हो, टेलीविजन में देखे हो। लेकिन अब 2 तारीख की दीवार है, आज 19 तारीख हो गए। अब राज्यपाल दस्तखत कावर नहीं कर रहे थे। एक मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी वाला मन रोका थे। एक आत्मसचित पर्ची जावा थे और वो सवाल पूछे थे, राज्यपाल या दस्तखत करे या वो वापस करे या राष्ट्रपति कर भेजे या आदिकाल तक वो रखेगा है, ये अधिकार है। लेकिन वो सवाल पूछे का अधिकार नहीं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासी माहौल गर्म है। आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में अटका है। राज्यपाल दिल्ली के दौरे पर हैं, इसे लेकर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस राज्यपाल पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रही है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया, कहा कि महामहिम राज्यपाल बीजेपी के मकड़ जाल में फंस गई हैं और अब आरक्षण पर राजनीति हो रही है। बीजेपी नेता आरक्षण को लेकर राज्यपाल से राजनीति करवा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस पर तंज कसा और राज्यपाल पर बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सरकार को आरक्षण की जरा सी भी चिंता नहीं है, बिना तैयारी के विधेयक लाया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने विशेष सत्र पर भी सवाल उठाए। राज्यपाल संविधान पद में बैठी, वो नहीं जा सकती, ऐसे रूटिंग में जा सकती है, लेकिन इस मामला लेके जा रही है। ये तो मेरे तरफ से पूरा गोलमाल और भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और आरएसएस मिलकर राजनीति कर रही है राज्यपाल के ऊपर। राज्यपाल राजनीति में नाच रही है, कर्तव्य नहीं, पूरे तरह से राजनीति कर रही हो और राजनीति में माला जाल में फंसी है। ये फंसाए आरएसएस के लोग, फंसाए बीजेपी के लोग, ये मेरा आरोप है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में महामहिम राज्यपाल महोदया दस्तखत नहीं करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्यों का विधानसभा में भी दिखा, विधानसभा में भी उस विधेयक को रोकना चाह रहे थे, मगर बाद में
सर्वसम्मति जरूर बना, मगर पहले उनकी जो मंशा है, उनका एजेंडा है, वो संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण देना नहीं चाहते, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का हिडन एजेंडा है। उसी एजेंडे पे जो महामहिम राज्यपाल महोदय दबाव में हस्ताक्षर नहीं कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए जल्दबाजी में ये बिल है। आज अगर बिल रुका हुआ है तो उसके लिए सिर्फ भूपेश की सरकार और कांग्रेस की सरकार है। अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। देवव्रत भगत इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद आदिवासी आरक्षण की गेंद अब राज्यपाल के पाले में है और यही वजह है कि अब राज्यपाल को लेकर, उनके रवैये को लेकर, उनके दस्तखत ना करने को लेकर आरोप प्रत्यारोप उन पर अब लग रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सुमित आपने, क्योंकि अब आरक्षण का मसला छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से सियासी हो चुका है, क्योंकि निशाने पर यहां पर राजभवन है और राज्यपाल पर सीधे आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तब आप ये समझिए कि अब आरक्षण का जो पूरा मामला है वो अटका पड़ा है और इस वजह से जो छात्रों को काफी नुकसान हो रहा है, उन युवाओं को नुकसान हो रहा है जो कि इस वक्त नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सीधे तौर पर उनका नुकसान इससे होगा, क्योंकि भर्ती परीक्षाएं जो हैं वो आयोजित नहीं की जाएगी, नियुक्ति नहीं होगी, तो सीधे तौर पर असर युवाओं पर पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि 2 और 3 दिसंबर को इस पर एक विशेष सत्र बुलाया गया था। विधानसभा में पूरी तरह से विधेयक पारित हुआ और पारित होने के बाद हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास ये विधेयक जाता है, जो कि अब तक अटका हुआ है आज की तारीख तक। अब राज्यपाल जो हैं वो दिल्ली गई हैं और राज्यपाल का ये कहना है कि पूरे विधि विमर्श और विचार विमर्श करने के बाद, तमाम पहलुओं को जानने के बाद और पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही वो इस विधेयक पर दस्तखत करेंगी। राज्यपाल ने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति से वो मुलाकात करेंगे इस बारे में और आगे क्या करना है उस पर रायशुमारी भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से होगी। लेकिन प्रदेश में सीधे तौर पर सियासत हो रही है। कल भी हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सुना और सीधे तौर पर बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि राज्यपाल पर दबाव बनाने की कोशिश है, उनको बरगलाने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा मसला जो है अब सियासी हो चुका है और अब इस आरक्षण विधेयक का कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद राज्यपाल के पास ये जाता है, राज्यपाल के पास दस्तखत होने के बाद एक तरह से राजपत्र में प्रकाशित होता है और उसके बाद से आरक्षण की नई व्यवस्था जो है वो लागू होती है। लेकिन जिस तरह से सियासत इस वक्त प्रदेश में चल रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उस पर अब संशय बरकरार है कि जल्दी ये आरक्षण विधेयक जो है वो पास हो पाएगा या राज्यपाल जल्दी इस पर दस्तखत करेंगे। ठीक है देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल ने मुलाकात की है। अनुसुईया उइके ने मुलाकात की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात हुई है राज्यपाल अनुसुईया उइके की। दोनों के बीच राज्य के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और दिल्ली में उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। संसद भवन में अमित शाह से मिली हैं अनुसुईया उइके। दोनों के बीच राज्य के राजनीतिक हालातों पर, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं रायपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और प्रभारी सचिव चंदन यादव ने बैठक ली। बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि बूथ स्तर तक पदयात्रा को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर पर झंडा फहराया जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक महत्वपूर्ण एजेंडे को लेकर हुई थी, जिसमें 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हम लोग हर बूथों में पदयात्रा के माध्यम से जाएंगे और कांग्रेस पार्टी की गौरवशाली इतिहास को बताएंगे, हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को, योजनाओं को बताएंगे और घर घर जाएंगे और जितने कांग्रेस परिवार है उस कांग्रेस परिवार के घरों में हमारा जो झंडा है
पार्टी का झंडा है वो भी फहराएंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। अधिवेशन को लेकर जो भी एआईसीसी का दिशा निर्देश होगा उस आधार पर हमारा संगठन काम करेगा। सबको अलग अलग जिम्मेदारियां। बिलासपुर से बीजेपी के सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने लोकसभा पीएम आवास का मुद्दा उठाया। लोकसभा में उन्होंने राज्य सरकार पर 11 लाख गरीब परिवारों के आवास रोकने का आरोप लगाया। अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में मोर आवास मोर अधिकार को कांग्रेस की सरकार ने रोक रखा है। प्रधानमंत्री आवास रोकना गरीबों के साथ अन्याय है। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में ये नारा गूंज रहा है, मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है कांग्रेस सरकार, क्योंकि राज्य की कांग्रेस सरकार ने 11 लाख गरीब परिवारों का प्रधानमंत्री आवास रोक रखा है। राज्यांश न देकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर उनके सपनों को साकार करने से रोका है। और ऐसे गरीब आज गांव-गांव में नारे लगा रहे हैं कि मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है कांग्रेस सरकार। ये गरीबों के साथ अन्याय है, ये गरीबों के साथ अत्याचार है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि गरीबों के साथ अन्याय बंद करे, 11 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराकर उनके सपनों को साकार करने का काम करे। बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने आज से लोकसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू किया है। बीजेपी ने मनेंद्रगढ़ जिले के विधानसभा संख्या 1 भरतपुर सोनहत से दौरे का आगाज कर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के घर बैठक कर चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। हर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा और लोगों को केंद्र की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। जी, भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा वार प्रवास चल रहा है और हमारे जितने सारे वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, ये सब लोग 2-2, 3-3 लोगों की टीम बनी है। हमारे साथ अनुराग सिंहदेव जी हैं, मनोज जी हैं, हम सब लोग सभी आज कोरबा लोकसभा क्षेत्र का दौरा हमारा प्रारंभ होगा। विधानसभा क्रमांक 1 से हमारा दौरा प्रारंभ होगा और पहले खेप हम 4 विधानसभा करेंगे, उसके बाद में फिर कोरबा जिले के प्रवास पर रहेंगे। विधानसभा स्तरीय बैठकों में कार्यकर्ताओं की बैठक भी होगी, संगठनात्मक विषयों पर चर्चा भी होगी और हर विधानसभा क्षेत्र में हम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी। नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा है, जिसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर 8 गांव के लोग कलेक्ट्रेट में धरना पर बैठ गए। रात में कड़कड़ाती ठंड में बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। सुबह विशेष समुदाय के लोगों ने कलेक्ट्रेट गेट पर ही प्रार्थना की। नारायणपुर के बाद कोंडागांव में भी धर्मांतरण का मामला गरमाया। 6 गांव के ग्रामीण कोंडागांव कलेक्ट्रेट पहुंचे और गांव से बेदखली की शिकायत की। विशिष्ट समुदाय की शिकायत पर पुलिस ने लोगों को समझाइश दी और मामले को शांत कराया। गांव जिले के बयानार एवं आसपास के क्षेत्र में कुछ आपसी विवाद के मामले सामने आए हैं, जिसके चलते आज मेरे और कलेक्टर सर के द्वारा जहां भी ऐसी विवाद की स्थिति बन रही है वहां के ग्रामीणों को बुला के विशेष मीटिंग लिया गया है, उनको समझाइश दिया गया है और जहां पर भी ऐसा जो मामला आ रहा है वहां पे पुलिस फोर्स पहुंच के वैधानिक कार्रवाई करेगी। रायपुर से बड़ी खबर है। माना में बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास हुआ है। 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश हुई। पड़ोसी नाबालिग ने दुष्कर्म का प्रयास किया है। बच्ची की मां के आने पर आरोपी भाग गया वहां से। पुलिस ने 15 साल के आरोपी को पकड़ लिया।
बिलासपुर से खबर है। हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी की हत्या का मामला है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। जिला कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई। मास्टरमाइंड कपिल त्रिपाठी समेत 7 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। 3 आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। मामले में 13 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले में 4 अन्य आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड में लेकर दिल्ली से लाया जा रहा है बिलासपुर। वहीं बिलासपुर में कोयला डिपो संचालकों के खिलाफ कार्रवाई और अवैध भंडारण और क्षमता से अधिक स्टॉक रखने पर कार्रवाई हुई। 9 किलो डिपो का लाइसेंस रद्द हुआ है। 9 कोल डिपो का लाइसेंस रद्द हुआ है। 24 डिपो संचालकों पर जुर्माना लगाया है। 6 करोड़ 43 लाख का जुर्माना लगा है। खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। कोल भंडारण करने वाले 66 लाइसेंस धारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। भिलाई में डायरिया का प्रकोप है। आज डायरिया के 12 और नए केस सामने आए। शहर में डायरिया पीड़ितों की संख्या 40 पहुंच गई है। डायरिया फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अलर्ट हो गया है। मरीजों की पहचान के लिए घर घर सर्वे कराया जा रहा है। वहीं प्रभावित इलाकों में टैंकर से साफ पानी की सप्लाई की जा रही है। रायगढ़ में महिला पार्षद, उसके पति और साथी महिला से मारपीट के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। महिला पार्षद ने सटोरियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी शिकायत की थी। इसके बाद सटोरियों ने पार्षद और उसके पति के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों पर मारपीट गाली गलौज का मामला दर्ज किया। घटना नगर निगम के पार्ट 34 कोतवाली थाना दोनों पक्षों में झड़प हुई थी। तो उस दिन पार्षद अपने कुछ समर्थकों को लेकर के यहाँ पहुंची थी परिवारजनों के साथ में। तो उसके रिपोर्ट पर 294 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था कोतवाली थाने में। फिर सेम डे उन लोग नहीं आ पाए थे दूसरे पक्ष वाले। दूसरे पक्ष वालों का भी रिपोर्ट आया रात में और बताया गया कि हमारी दुकान में घुस करके ज़बरदस्ती इस तरह का से मारपीट करना और कुछ पैसे और मोबाइल को लूट कर ले जाना। उसके बाद उसको नहीं देना, इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर भी आज पार्षद और उनकी कुछ महिला मित्रों के खिलाफ में थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें विवेचना की जा रही है। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। बिलासपुर पहुंचे सीएम भूपेश